हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो इस प्राणी को आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो आज की वीडियो में जान जाएंगे कि ये प्राणी कौन है और ये क्या करता है और ये इतना फेमस क्यों है। अगर देखा जाए तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया क्या, पाकिस्तान में भी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इस बहन ने बजरंगी भाईजान वाली फिल्म को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन से देख लिया और बहुत ज़्यादा दिल से देख लिया। इतनी इंस्पायर्ड हो गई कि उसने वो सारे कांड कर डाले, यानी तारों के नीचे से वो आ गई इंडिया में। ये बंदी आई हुई है पाकिस्तान से इलीगल तौर पर इंडिया के अंदर वो इलीगल तौर पर आई है। ना कोई वीज़ा है इसके पास, ना ही कोई इसके पास कोई रिहाइश का कोई एक तरीके से किसी भी किस्म का इसका कोई परमिट नहीं है कि जहाँ पर उसको इजाज़त मिली हो कि वो इंडिया आकर और वहाँ पर रह सकती है। बहन थी, पाकिस्तान के अंदर रहती थी। पाकिस्तान में रहते वक्त वो मुस्लिम थी, ठीक है। उसकी शादी हुई थी एक हैदर नामी लड़के से, लड़का तो नहीं है खैर, आदमी है। उससे शादी होती है, उससे उसके 4 बच्चे हैं और वो उसको छोड़ के सऊदीया चले जाता है काम करने के लिए, ठीक है। जब वो सऊदीया से वापस आता है, बहन अकेली थी सऊदीया से, जब वो काम कर रहा था तब अकेली बहन पबजी, आपको पता है पबजी का एक टाइम पर बहुत दौर चला हुआ था। तो वहाँ पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिल जाते थे और वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से आप बात करते थे, उनके साथ गेम्स खेलते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। अब वहाँ पर लोग दोस्त बने, मोहब्बत बने, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है कि ये पहला केस है, लेकिन ये एक अनोखा केस था, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया। चलो जी, वहाँ पर मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई, फिर बात पड़ती है अब शादी की। अब शादी कैसे की जाए? क्योंकि जो हमारे जो सचिन मियाँ है, जो लप्पू से सचिन है, एक तो ये लप्पू से सचिन बड़ा फेमस हुआ है, वो इंडिया से बिलोंग करते थे और हमारी जो ये सीमा जी है ये बिलोंग करती थी पाकिस्तान से। और उसके 4 बच्चे थे, या 4 बच्चे। तो इतना आसान तो था नहीं, इंडिया का वीज़ा मिलना, फिर 4 बच्चों का वीज़ा मिलना, फिर परमिट मिलना, और उसमें जाना भी था बहुत सारा पैसा। पैसे की कमी भी थी, बहुत कुछ था। तो इन लोगों ने एक दिन देख ली बजरंगी भाईजान और कहा चलो जी, ये तो तारों के नीचे से आया जाता है, तो क्यों ना हम भी तारों के नीचे से जाएं। और बहन अपनी मोहब्बत में अंधी होकर पहुंच जाती है इंडिया। इंडिया पहुंचकर वो किसी भी तरीके से वो पहुंच जाती है। अच्छा, अब कहीं अगर आप किसी जगह पर छुप छुपा कर गए हो, आप क्या करोगे? छुप के रहोगे ना, कि भाई कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई पकड़ ना ले। आप किसी देश में इलीगल तौर पे गए हो। लेकिन ये भाई, मैंने कहा ना, ये बजरंगी भाईजान फिल्म से ही इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, क्योंकि उस फिल्म में सलमान खान को भी सच बोलने का शौक था। वो सबको बता रहा था ना कि मैं पुराने मुल्क से आया हूँ, मैं दूसरे वाले देश से आया हूँ, तो इसको भी यही बहुत शौक था। और वो जैसे ही इंटर करती है और इंटर करके सक्सेसफुली उस घर के अंदर इंटर हो जाती है, तो उसके बाद वो बता देती है कि मैं तो पड़ोसी मुल्क से आई हूँ। और एक हल्ला मचता है, तकरीबन आज से 2 साल 1.5 साल पुरानी कहानी है ये, 1.5 साल ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक हल्ला मचता है और उस हल्ले के अंदर लोगों ने ठीक ठाक बातें की होती हैं। उस टाइम पर सीमा का एक कंट्रोवर्सी पूरी चलती है, सीमा के ऊपर इतने सारे रिएक्शंस बनते हैं और बड़ी वो हिट चल रही होती है। मतलब इसलिए हिट चल रही है कि वो छुप कर आई है, और छुप कर आने के बाद वो यहाँ पर रह रही। अब देखो, अब लोगों को पता चल गया, सबको पता चल गया, हुकूमत को पता चल गया। लोग क्या करेंगे भाई, किस तरीके से डील करेंगे? उसको चाहेंगे कि उसको दूसरे मुल्क में, जिस मुल्क से वो आई है उस मुल्क में उसको वापसी भेज दे। सब यही चाहेंगे ना, जो हुकूमत के लोग होंगे वो सब यही होगा, या तो वो उसको पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे, या तो फिर उसको उसके दूसरे मुल्क में भेज देंगे जिस मुल्क से वो आई है। लेकिन नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया इंडिया में उसको इतनी आसानी से अब तक रहने क्यों दिया गया है, उसको इतनी इजीली रहने क्यों दिया जा रहा है? मतलब इतनी क्यों इंटरेस्ट हो गया सीमा हैदर से? एवन सीमा हैदर पर ये भी आया था कि ये तो स्पाई है, ये तो ये है, ये तो वो है। और हमारे पाकिस्तान में मीम्स भी बन रहे थे, सीमा हैदर आप, कैप्टन सीमा हैदर आपका मिशन सक्सेसफुल हुआ, हमें अब खबरें मिल जानी चाहिए, हमें अब खबर आ जानी चाहिए कि आपका क्या मिशन, जो हमने आपको जिस मिशन के लिए भेजा था आप उस मिशन में कामयाब होते के नहीं होती। इस किस्म की हद दर्जा रील्स बनी थी और हद दर्जा बातें हुई थी। हालांकि मुझे पता है कि उसमें कोई सच्चाई है नहीं, क्योंकि वो बंदी ऑलरेडी, वो क्या स्पाई बनेगी, वो क्या कैप्टन बनेगी, वो अपनी ज़िंदगी से बेजार लड़की है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है उसकी शक्ल देखने से। लेकिन फिर भी अच्छा, उसके बाद वो जाकर अपना धर्म भी चेंज कर लेती है, यानी वो मुस्लिम से हिंदू बन जाती है और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती है और ज़्यादा फेमस वो, मुझे लगता है इसको जो रखने की वजह थी ना वो इसीलिए थी क्योंकि वो बैठकर उधर पाकिस्तान को इंतहा से ज़्यादा गंदा बता रही थी। इसको ऐसा बता रही थी जैसे पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ गलीज लोग रहते हैं, और ये एक बहुत महान लोग थी, महान आत्मा थी इसके अंदर, जो ये इंडिया आ गई है। मतलब अजीब किस्म की मेंटेलिटी उसकी मैंने देखने को मुझे मिली। तो इंडिया के अंदर जो उसके लिए सॉफ्ट, मुझे लगता है ना, जो कॉर्नर आया वो शायद सब में इसीलिए आ गया क्योंकि वो पाकिस्तान को बहुत बुरा बोल रही थी। और जब मैं पुराने कमेंट सेक्शन रीड करती थी ना, तब ये बात बड़ी होती थी, अरे ये तो पाकिस्तान की सच्चाई बता रही है, इस औरत को तो यहाँ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? वो आपके देश के अंदर छुप छुपा के अंदर घुसी है, तो उसको क्यों रहना चाहिए? चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करती हो। भाई जो देश के कानून होते हैं वो एक सीमा हैदर के लिए क्यों तोड़ दिए गए? भाई कानून होता है ना, अगर कोई इंसान
इलीगल तरीके से आपके मुल्क के अंदर आ जाता है तो आप कार्रवाई करते हो, आप पुलिस कार्रवाई होती है, हुकूमत उनको लेती है। हुकूमत, अच्छा हुकूमत तक भी ये केस गया था, सब ने आवाज़ उठाई, सब ने, लेकिन कभी भी मैंने देखा कोई गिरफ्तारी नहीं आई, कि कोई किसी किस्म की गिरफ्तारी। इतनी छूट कैसे? मतलब एक तो बंदा गई, एक तो बंदे ने कहीं और से जाकर जो है वो किसी और मुल्क से आई, और इतने मुल्क से किसी और के इतने खुल्लम खुल्ला तरीके से रह रही है, और उतने खुल्लम खुल्ला से सबको डट के बता रही है कि मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ, तारों के नीचे से आई हूँ, मैं तो ऐसे आई हूँ, मैंने तो ऐसे दिखाया, पहले बताया मैं दुबई गई, फिर दुबई से यहाँ आई, मैं वहाँ आई, जितना पैसा इसने लगा इतने पैसे में तो उसको लीगली तौर पर वीज़ा मिल जाता। उस टाइम पे तो वीज़ा शायद मिल भी रहे थे पाकिस्तान के। अच्छा जी, उस टाइम पर फिर ये सारी चीज़ें हुई, गाय बगाए वो न्यूज़ में आती रही, फिर न्यूज़ में आई जब वो बेटी बनी, जब उसकी बेटी आई, इसने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, फेमस हो गई है सारी चीज़ों से, और गाय बगाए उसकी रील्स, उसकी वीडियोस वायरल होती रहीं। जो रोस्ट करते थे वो रोस्ट इसको रोस्ट करने लगे, बहुत सारे रोस्टर्स ने इसको रोस्ट किया हुआ है, मैंने उनकी रोस्टिंग पे देखी हुई है इसकी वीडियोस। तो ये चलता रहा, फिरता रहा, फिर इसको बेटी हो गई, फिर एक बेटी का एक हल्ला मचा। अच्छा, उसके साथ जो एक वकील है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उस वकील को लेकर तो इतनी बातें होती हैं। अच्छा, अभी जो हाल में जो बेटी हुई है ना, उसको उस वकील के साथ जोड़ा जा रहा है, ये बेटी तो वकील की लगती है, क्योंकि जब उसका बेटी का नाम बताना था या कुछ भी था तो वो वकील बता रहा था, जो उसका बाप सचिन था वो गायब था, तो वकील इसके ज़्यादा इन्वॉल्व दिखता है, जबकि सचिन बिल्कुल ना होने के बराबर ही इसका ये जो जो ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, उसमें नज़र आ रहा होता है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन उठते हैं, भाई तुम्हारा शौहर जो है वो सचिन है या वो वकील है? तो इस पर भी एक अलग ही मुद्दा बना पड़ा है। चलो जी, बेटी हुई, बेटी का नाम किया गया, और उसको ना अपने आप को भारतीय कहलाना और अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाना, उसको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, और वो उसकी अपनी मर्ज़ी है भाई, उसको होता हो, मतलब। और काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको पाकिस्तान भेज दो, नहीं चाहिए भाई हमको पाकिस्तान में, ऐसे लोग रहने दो उसको वहीं पर, नहीं चाहिए हमको, रहने दो उसको वहीं पर। तो इसको हिंदुस्तान पसंद है, ठीक है भाई, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसको पसंद है तो पसंद होगा। अब ये वाला सीन है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों में ना मैंने देखा लोगों ने अपनी नफरतें भर भर के निकाली है पाकिस्तान के बारे में। अरे ये तो ऐसा ही मुल्क है, देख लो वहाँ के लोग भी परेशान है, अगर ये एक औरत परेशान है तो इसका मतलब सारे लोग परेशान है। भाई नहीं परेशान, हम अपने मुल्क में सही हैं, हम अपने मुल्क में ही सेट है, हमको नहीं जाना कहीं और किसी भी मुल्क में। भाई अपना मुल्क अपना ही होता है, तो हम जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, उसी मुल्क में हम मरना पसंद करेंगे। हमें कहीं और किसी और मुल्क में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, किसी और मुल्क में भी जाकर हमें रहने का या हमें भागने का कोई शौक नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ बहुत खुश हैं, और हम वहाँ जो है वो बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं। तो ये वाला सीन है। अब इसको नहीं पसंद आया, उसको अपना मुल्क बड़ा बुरा लग रहा था, वो चली गई दूसरे मुल्क में तारों से छुप छुपा कर, और फिर फेमस भी हो गए, और लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसको सपोर्ट क्यों किया जा रहा है इतना, किस बात का इसको सपोर्ट किया जा रहा है? मतलब एक बंदी जो कि इधर से आ गई, जो दूसरे मुल्क से आई है, और जिस उस मुल्क से आई जिसको सब दुश्मन बोलते हैं, उस मुल्क को दुश्मन कहा जाता है, तो वो उस मुल्क से आई है। अब इसका पता है ये सीन हो गया है, ना इसको पाकिस्तान वाले लेना चाहते हैं और ना इसको इंडिया वाले रखना चाहते हैं, अभी ये फंस गई है। अच्छा जी, चलो जी, कहानी तो दब गई, कहानी थोड़े थोड़े दिन में उठती थी, करती थी, लेकिन कोई किस्म का लीगल केस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, और वो सुकून से अपने घर में रह रही है, उसने अपना घर बना लिया, बेटी पैदा कर ली, सब कुछ उसने कर लिया। इसको लगा बेटी पैदा हो गई, अब बेटी तो इंडियन ही है, क्योंकि बेटी को तो आई थिंक सो इंडियन नेशनलिटी मिलेगी, क्योंकि अगर बेटी यहाँ पर पैदा हुई है तो उसको लगा कि ओहो बेटी हो गई, अब तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता, और इसलिए वो फुल चौड़े में घूम रही थी। लेकिन अभी जैसे ही अभी ये जो अटैक हुआ, उसके बाद से जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कशीदगी स्टार्ट हुई, फिर इंडिया की तरफ से ऑर्डर आया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा से लोग रह रहे हैं उन सब के वीज़ा को बंद किया जाएगा, और सब अपने अपने मुल्क रह चले जाओ, और जो भी इलीगल तरीके से या जो भी जिस तरीके से रह रहा है वो सब अपने मुल्क चले जाओ, जो जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। और वहीं पाकिस्तान ने भी एक कदम उठाया, जो इंडिया के वीज़े के लोग थे, जो सिख थे वहाँ के, उन सब के वीज़ा को जो है वो मनसूख किया, और उन सबको ऑर्डर दिया कि भाई आप चले जाओ। 48 घंटे यानी 48 आवर्स का इंडिया की तरफ से अल्टीमेटम था कि भाई आप उस दरमियान अपने मुल्क चले जाओ वापसी रिटर्न, वरना फिर कानूनी कार्रवाई का आपको सामना है। अब सबसे पहले जो सबकी नज़र गई वो गई सचिन पर, सॉरी सीमा पर, कि भाई अब सीमा का क्या होगा। उसके बाद से सीमा बहन फिर से हाईलाइट में आती हैं, फिर से मीडिया, एक तो मीडिया मैं देखती हूँ भाई, मीडिया उसके घर के बाहर जा जाके बैठ रहा है, उसके घर के बाहर, उसके जो दीवार के दरवाजे के नीचे जो सीर नहीं होती जहाँ से दिखता है, वहाँ पे कैमरा डाल डाल के अंदर का माहौल देखने की ट्राई कर रहा है। मतलब लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा मीडिया जो है इसके पीछे पागल हुआ है। अच्छा, पहले तो ना बड़े धड़ल्ले से वीडियोस दे रही थी ना, बड़े धड़ल्ले से आती थी, बोल के चली जाती थी। फिर जब से अब ये अल्टीमेटम आया है, तब से सिर्फ मैडम का इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया है, एक वीडियो आई है रोती हुई कि मेरा क्या कसूर है, मुझे नहीं निकाला जाए, मुझे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, क्योंकि बहन ने जितना कुछ पाकिस्तान की तारीफ में कहा है, तो अब उसको डर लग रहा है कि पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान में क्या होगा मेरे साथ। अब रो धो के वीडियो अपलोड करिए, और ऐसे अपलोड करिए जैसे बेचारी पूरा वीज़ा लेके लीगल तरीके से आई है पाकिस्तान में से इंडिया, और उसको लीगली तौर से बाहर निकाला जा रहा है। इतना ज़्यादा उसको दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा रोने हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ है।
और इतना अफसुर्दा हो रही है कि मुझे पाकिस्तान मत भेजो, मेरे साथ ये जुल्म मत भेजो। और उधर वो जो हैदर है वो उसका अलग, मतलब ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई इंसान इस तरीके से कानून का मजाक बनाकर एक मुल्क में जा रहा है। उसको हीरो तो नहीं बनाया, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फेमस मिल गया, उसका यूट्यूब चैनल अर्न कर रही है, वो लाखों में कमाई कर रही है, उसको मीडिया कवरेज इतनी मिल रही है, वो मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रही है, और कितने पेड इंटरव्यूज़ भी रहे। तो उसने पैसे, मतलब सोचो इतना ज़्यादा फेमस हो गया। ये क्या लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है कि हाँ भाई आप आओ इस तरीके से, इलीगल तरीके से आओ, फिर यहाँ पर आकर अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाओ और उसके बाद फेमस हो जाओ और लोगों लाखों रुपए कमाना शुरू कर दो। तो ये चीज़ एक तरीके से गलत चीज़ें सेट हो रही है ना, गलत एग्जाम्पल सेट हो रही है। पाकिस्तान से बिलोंग करती है तो क्या हुआ भाई, गलत तरीके से आई है, इलीगल तरीके से आई है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, या तो फिर जो है वो उसको उसके मुल्क में वापसी भेज देना चाहिए था। जो उसका मुल्क था भाई भेजो उसको वहाँ पर, कि अपने मुल्क की ये मखलूक को जो है वो अपने मुल्क में ही रखो। हालांकि ये इस मुल्क में रह, मुझे तो नहीं लगता ये इस मुल्क से आई भी है, ये मुझे लगता है इसने झूठी कहानी बना के रखी हुई है। वरना कोई कैसे यार इतना जो है वो लीगली अगर इलीगली तौर पर आया हुआ हो और इतने ढटाई से रह सकता है, कोई कैसे रह सकता है? ऐसा हमने बहुत कम देखे हैं। और ये केस वाकई एक अलग से किस्म का ही केस है कि एक इलीगल तरीके से आई हुई लड़की ऐसे धंधनाती हुई फिर रही है कि मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ, मैं तो बॉर्डर क्रॉस करके आई, मैं तो तारों के नीचे से आई हूँ, मैं तो इलीगल, मैं तो दुबई से आई, मैं तो ये आई, और ऐसे इतने मज़े से रह रही है। किसी किस्म की कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही। क्यों? क्यों नहीं हो रही? ये मुझे तो कभी कभार लगता है कि ये इंडिया की ही बंदी है, और ये फेमस हो गया। मतलब सोचो 4 बच्चों के साथ ये इलीगली तौर पर पाकिस्तान से इंडिया आ गई। कैसे आई यार? यहाँ पर भी सिक्योरिटी के क्वेश्चन उठते हैं कि कैसे, और सिक्योरिटी के चलो आ गई किसी भी तरीके से, हज़ारों तरीके हैं, कितना कोई कैसे पकड़ सकता है ना, चलो आ गई। लेकिन इसके बाद जब उसने बता दिया उसके बाद भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सब खामोश है। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा रिएक्शन। और ये जब मुद्दा उठा था तब बहुत ज़्यादा उठा था ये मुद्दा। इसमें जो सियासत थी वो भी इन्वॉल्व हुई थी, हर किस्म के लोग इन्वॉल्व हुए थे, और सब ने इसको मना किया था। कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इससे नफरत करते थे, कुछ लोग उसको बोलते थे नहीं इसको बाहर निकालो, ये स्पाई है, ये तो जासूस है, ये तो ये है। अच्छा, उसको जासूस का टैग भी दिया गया है कि ये जासूस है। इससे क्या बंदा जो कोई जासूसी कराएगा? मैंने ये दसो, इसकी जासूसी, इसकी हरकतें हैं जासूसी वाली, मतलब इसका तो अपना ही चलता रहता है। ये तो अलग ही किस्म का जो है इसका लेवल। अच्छा, इसको जासूस पता क्यों समझा जा रहा था? क्योंकि ये अपने मुल्क की बदनामी कर रही थी ना, अपने मुल्क को गंदा संदा बोल रही थी, तो इसलिए ज़्यादा इसको जासूस समझा जा रहा था कि ये तो पक्का ही जासूस है, क्योंकि कोई अपने मुल्क के बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकता है। तो इसीलिए उसको जासूस समझा जा रहा था। हद है भाई इसकी। जितनी बार मैंने स्टोरीज देखी, जितनी बार, ये पहली बार मैंने इसके टॉपिक को कवर किया है, इससे पहले भी जब चला था तब मैंने सोचा था, लेकिन उसके बाद ना मेरा इधर उधर हो गया, मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई। लेकिन अब की ये जब दोबारा उठाया तो मुझे अभी रिसेंट ना मैंने एक वीडियो देखी, वहाँ पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसकी हरकतों पर। मैंने कहा यार ये बंदी फिर पागल। और ऊपर से मीडिया, भाई मीडिया के अलग ही चल रहा है, वो उसकी शीर में से कैमरा डाल डाल के, अरे भाई मतलब क्यों तुम्हें देखना है कि सीमा हैदर क्या कर रही है? सीमा हैदर, अच्छा इसको सीमा हैदर बोलो तो बोलते मुझे सीमा हैदर मत बोलो, मुझे सीमा सचिन बोलो, मुझे ये बोलो। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बातें चल रही है कि इसका डिवोर्स नहीं हुआ। इसका अपनी अलग मनगढ़ंत स्टोरी चल रही है कि अगर इतने साल तक अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रिश्ता ना बचे तो डिवोर्स हो जाती है। ये वैसे तो मेरी तलाक तो वैसे ही हो गई है। लोगों ने मांगे ना कि भाई प्रूव तो कैसे तुम्हारी डिवोर्स हुई है, तुमने कोई लीगल करवाया डिवोर्स को? कुछ नहीं। तो उसके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं। उधर इसका हस्बैंड को भी अलग से, हस्बैंड को भी फेम अलग से मिल गया है, हस्बैंड भी अलग से फेमस हो गया। वो उसकी जो भी रील्स वगैरह आती है ना, तो उसके साथ उसको ड्यूट करता है, और ड्यूट करके अपनी रोने वाली सूरत बनाकर बोलता है मुझे एक बार मेरे बच्चों से बात करा दो, मुझे एक बार। वैसे बुरी बात है कि तुम उस बच्चों को छीन कर यहाँ लेकर आ गई हो। लेकिन ये सब ना आकर सोशल मीडिया पर इंसाफ मांगते हैं। वो जो हस्बैंड है वो भी सोशल मीडिया पर इंसाफ मांग रहा है, बनिस्बत के कोई कानूनी कार्रवाई करे अपने बच्चों के लिए। कोई नहीं, सोशल मीडिया पे आकर ड्यूट कर करके रोने वाली सूरतें बनाकर और बच्चों से भीख मांग रहा है, बच्चों से मिलने की भीख मांग रहा है। भाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो वाकई समझ में नहीं आता कि इंडिया कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता इस चीज़ पर, और क्यों किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देता, और उसको क्यों रखा हुआ है। मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है वाकई। अभी जो हालात चले उसके बाद भी सीमा हैदर इस तरीके से वहाँ पर इतने धड़ल्ले से रह रही है, और कोई निकालने वाला नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई करने वाला नहीं। क्या ये ऐसी मिसाल सेट कर रही है कि आप अपना देश को छोड़ के चोरी छुपे यहाँ आओ, और उसके बाद धड़ल्ले से फेमस भी हो, पैसा भी कमाओ सोशल मीडिया से, और सुकून से रहो भी, और आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है। ये एक मिसाल सेट हो रही है जो कि गलत है। चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर इस किस्म की मिसालें सेट होंगी तो लोगों की हिम्मतें बढ़ेंगी। अब आप हर दूसरे दिन ऐसा कोई ना कोई वाकया सुनना चाहिए, क्योंकि अगर इतना फेमस उस बंदे को मिला है, उसको पैसा मिला, फेमस मिला, और फिर वो वहाँ पर सुकून से रह भी रही है, कोई निकालने वाला भी नहीं है उसको, तो ये चीज़ लोगों के लिए और बनेगी, और लोग मोटिवेट होंगे इस चीज़ से कि ओहो ये तो हम कर सकते हैं, ऐसे तो हम फेमस हो जाएंगे, और ऐसे तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फेम मिल जाएगा, और हमें तो भाई अलग किस्म का जो है ना वो फेम, क्योंकि सोशल मीडिया पे फेम पाना इतना आसान नहीं है।
और उसको बैठे बैठाए इतनी आसानी से फेम मिल गया और कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है। तो देख लेना, आज नहीं तो कल लोग इससे इंस्पायर्ड होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे केसेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। भाई बंदा छुप के रहता है, लेकिन नहीं, बंदी तो धड़ल्ले से रहती है, जैसे कोई बहुत नेक काम करके आई हुई हो, तारों के नीचे से छुप के ना आई हुई। अजीब ही किस्म के हालात है। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना, क्या आप लोगों को भी लगता है कि सीमा हैदर यहाँ की स्पाइस यानी जासूस है? आपको ये चीज़ फील होती है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये जासूस है। अरे भाई ये जासूस कैसे हो सकती है? इसको हालत देखो उसकी, जासूसी तो मेरे को वही की लगती है, तभी इतनी आसानी से रह रही है यार। मुझे तो नहीं लगता ये पाकिस्तान से बिलोंग करने वाली है, रहती तो मुझे लगता है ये वही है। ये तो सारा ड्रामा क्रिएट किया है जस्ट फेम पाने का, वरना कोई कैसे रह रहा है? मैं तो यही सोच रही हूँ, इतना फेमस होने के बाद भी उसको निकाला क्यों नहीं गया, उसको भेजा क्यों नहीं जा रहा उसके मुल्क में। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।